हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्लास 12th के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और आज हम स्ट्रेटेजी बिल्ड करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री एग्जाम्स को करने के। बच्चों लगभग 50 डेज आप रख लो, बहुत ज़्यादा ही मैं बोल रही हूँ कि आपके बचे हुए हैं, लगभग 50 दिन 45 दिन रख लो कि बचे हुए हैं। अब इसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। ऐसा नहीं है बच्चे कि आप इतने कम दिन में पढ़ के अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, आप फुल मार्क्स ला सकते हो। अभी 1 या 2 दिन नहीं बचे हैं, आपके पास 1 महीना हाथ में है, लगभग 1 महीने से ज्यादा, राइट। तो अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ोगे ना, स्ट्रैटेजी बिल्ड करके पढ़ोगे तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो आज हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की, राइट। आपके जो प्रैक्टिकल के नंबर है उसकी तैयारी आपने ऑलरेडी कर ली, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका स्कूल में ही होगा और नंबर अच्छे ही मिलेंगे। एक्सटर्नल्स आते हैं बट स्टिल आपके नंबर उसमें अच्छे ही रहते हैं। 70 मार्क्स का आपका थ्योरी है, उसमें पास करना भी जरूरी है और अच्छे नंबर लाना भी जरूरी है। तो कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जिन्हें पास करना है, कुछ कैटेगरी को अच्छे नंबर लाना है। तो ये वीडियो हर किसी के काम आएगा। तो आपकी केमिस्ट्री 3 हिस्सों में बटी है। फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें 23 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ऑर्गेनिक में 33, और रेस्ट बचा आपका इनऑर्गेनिक, राइट। तो अब इसको स्ट्रेटेजिकली देखते हैं कि कैसे तैयार करें। कुछ स्मार्ट टिप्स होते हैं, जैसे केमिस्ट्री की थ्योरी को आप एनसीईआरटी के बुक से पढ़कर शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आपने बना लिया है तो उसी शॉर्ट नोट्स को पढ़िए, या अगर टीचर का नोट्स है तो उसको पढ़िए। न्यूमेरिकल की बात करें तो चैप्टर के अनुसार फॉर्मूला को लिख लो। न्यूमेरिकल बनाने टाइम बच्चे फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाते हैं, ठीक है। और इजी वाले न्यूमेरिकल्स को आप पहले कीजिए, डिफिकल्ट वाले को फिर बाद में कीजिए, राइट। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें भी सॉल्व कीजिए, फिर सैम्पल पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट 5 साल के क्वेश्चन आपको देखने ही चाहिए। अब बात करें इनऑर्गेनिक के लिए, एनसीईआरटी से तैयारी करो, वो तो ऑब्वियस सी बात है, एनसीईआरटी से ही आप करोगे। इसमें एक्सेप्शन जरूर याद करना। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन ज्यादातर वहां से आता है जहां पे एक्सेप्शन होता है, और आपके बुक में टेबल है, केमिस्ट्री में टेबल याद करना भी बहुत जरूरी होता है। और उसके भी आप शॉर्ट नोट्स बनाकर उसका रिवीजन करते रहिए। सिर्फ इतना करने से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसके बाद और भी स्ट्रेटेजीज देखते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि न्यूमेरिकल्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं डीएनएफ ब्लॉक से, राइट। उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के रिएक्शंस पे क्वेश्चन बनता है, तो उनके रिएक्शन को आप देख के जाइए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उनकी जो नोमेनक्लेचर है उसको भी आपको आना चाहिए, और उनका जो बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग भी आपको आनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें आप क्या क्या करना है। नेम रिएक्शन, वहां पर स्क्रीन पे वो क्रिएशन दिख रहा होगा, वो एरर है। नेम रिएक्शंस बहुत से आते हैं, तो नेम रिएक्शन तो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। फिर कन्वर्जन्स, कुछ कन्वर्जन्स की भी प्रैक्टिस कर लो। और जो कंपाउंड की टेस्टिंग होती है ना, एल्डिहाइड कीटोन, इस तरह की टेस्टिंग, तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, तो वो आपको आने चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और रिएक्शन कंप्लीट करने को आपको दे देगा, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लास्ट 5 इयर्स के करोगे तो बहुत से क्वेश्चन वहीं से आपको हिट हो जाएंगे। रिवीजन की स्ट्रेटेजी ये है कि पहले चैप्टर को रिवाइज करें, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो होते हैं वो करो। फॉर्मूला को याद करो, न्यूमेरिकल्स की जो होते हैं वो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लो चार्ट्स होते हैं ना, फ्लो चार्ट बना बना करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो एडवाइजेबल बुक क्लास 12th के लिए है वो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को, एग्जाम्पलर्स को टाइम दीजिए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, ठीक है। तो सैंपल पेपर जो होगा, पूरे रिवीजन के बाद कम से कम 5 सैंपल पेपर हल करोगे, बिल्कुल। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे, सैंपल पेपर करोगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आप करते रहोगे, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कौन से नेम रिएक्शंस हैं जो बड़े फ्रीक्वेंट पूछे जा रहे हैं आपको, तो उन नेम रिएक्शंस को ज्यादा वेटेज दोगे। क्या कन्वर्जन है जो बार बार पूछा जा रहा है, तो इसीलिए लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि डिफिकल्ट ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स करना ये कैसे होगा, उतने मैं कैसे याद रख लूं, तो देखो उन बच्चों के लिए जिनको है कि कम से कम वो पास हो ले, उनके लिए सिंपल टॉपिक्स है। जिन टॉपिक के क्वेश्चंस करना ज्यादा आसान है, इतना आप कर सकते हो, राइट। तो सिंपल टॉपिक्स में देखो, न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। नर्स्ट इक्वेशन का एक तो फॉर्मूला लिखोगे, उसी का आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस न्यूमेरिकल के, उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक के रीजनिंग के क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक टेस्ट
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल, ये कुछ जो टॉपिक्स हैं इजी हैं, सिंपल है। पहले आप इजी वाले टॉपिक को ही कमांड करो कि आप हाँ इतना कर लिया कि आप पास हो जाओगे। उसके बाद आप अच्छे ऊपर और बिल्ड करते करते आप 70 तक पहुंचोगे। तो बच्चों ऐसा है कि फाइनली टिप्स एंड ट्रिक्स ये कहता है कि आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है। एनसीईआरटी की किताबों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करोगे। पीवाईक्यूज करने हैं लास्ट 5 इयर्स के, 5 कम से कम सैंपल पेपर्स करने हैं, राइट। उसके बाद आप फॉर्मूला वर्मूला तो लिखोगे ही। एमसीक्यूज हमेशा एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से हल करें, क्योंकि एमसीक्यूज वहां से उठाकर डायरेक्टली पूछेगा। तो एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज आपको बिल्कुल बाय हार्ट हो जाने चाहिए, राइट। तो और सिलेबस के विद इन पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि आप जेई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उस लेवल का अभी ऑब्जेक्टिव देखो। अभी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आपको विद इन द लिमिट ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी स्कोर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे बच्चों तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स।